सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 क्लास 9 के लिए, जिसकी एग्ज़ाम आपके 7 फरवरी को होने वाली है। ठीक है, तो 1 से 1.5 महीना बचा है। तो हमने कल से ही हमारा जो ये सीरीज़ है जिसमें हमने साइंस के हम जितने भी चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो कल से ही हमने ये चैप्टर जो है फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर नंबर 1 ये हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देखना, है ना। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर लेक्चर 1 से सारी चीज़ें अटेंड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में फोर्स एंड प्रेशर, कल तो हमने फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था, फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं वो भी पढ़े थे, है ना। और इस वीडियो में हम लोग अब बात करेंगे कि नेट फोर्स अगर हमें निकालना है ना, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, और बहुत सारे टॉपिक्स जो इस चैप्टर में आपको एग्जाम में मिलेंगे, है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हाउ वी कैन कैलकुलेट नेट फोर्स, है ना। नेट फोर्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक टेबल बनाई है ना। इस टेबल के फॉर्मेट में हम समझेंगे कि नेट फोर्स जो है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला कॉलम हमने बनाया मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, है ना, जिसमें एक एफ ए है, एफ बी है। हम दो चीज़ों को एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ठीक है, एफ ए को आप समझना आप खुद, और एफ बी को आप समझना आपका कोई दूसरा फ्रेंड। ठीक है, इतना समझ में आया। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ फोर्स, है ना, मतलब कितनी क्वांटिटी में फोर्स लग रहा है, मात्रा, फोर्स की मात्रा, कितना फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और डायरेक्शन तो आपको पता ही है ना, कि जिस दिशा में फोर्स लगाया जा रहा है वो दिशा। ठीक है, तो सबसे पहला हम उठाते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर मान लो इक्वल मैग्नीट्यूड हो, है ना, यानी कि सेम फोर्स ऑफ अमाउंट अगर लग रहा है ना। जैसे कोई ऐसा डब्बा रखा है बहुत भारी भरकम, ठीक है, कोई डब्बा रखा हुआ है, एक आप जो है आप एफ ए हो, है ना, आप एफ ए हो, आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, है ना, और आपका कोई दूसरा फ्रेंड है, वो कौन है, एफ बी है ना। तो आप इधर से लगा रहे हो और आपका दोस्त जो है उधर से लगा रहा है ना। दोनों अगर सेम फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा, तो देखो हो क्या रहा है कि जब आप इधर से फोर्स अप्लाई करोगे और आपका दोस्त इधर से अप्लाई करेगा ना, तो उसको जो आपका बॉक्स है भारी भरकम सा, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी पोजीशन जो रहेगी वो ज़ीरो रहेगी, है ना, रेस्ट पोजीशन उसकी रहेगी। तो हम बस वही सिचुएशंस डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो है इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर मान लो कि आप एफ ए हो और आपका दोस्त एफ बी है ना, आप एफ ए हो और आपका दोस्त एफ बी है ना। तो आप एफ ए हो, तो एफ ए ने क्या किया, 5 न्यूटन का क्या किया, फोर्स लगाया। ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, और आपका जो दोस्त है उसने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना, बराबर है दोनों का मैग्नीट्यूड मान लो सेम है ना। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, क्वांटिटी ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगाया जा रहा है। तो मान लो आपने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और आपके दोस्त ने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, सिमिलर डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में आपका दोस्त जो है वो भी इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, और आप भी इसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, है ना। ये आप हो और ये आपका दोस्त, है ना, आप दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। मान लो ये एक बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पे ये एक बॉक्स रखा हुआ है ना। इस बॉक्स को आप इधर अप्लाई कर रहे हो फोर्स, है ना, और आपका दोस्त है वो भी इसी तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है उस बॉक्स पे। तो बॉक्स पे क्या असर पड़ेगा, इसका नेट फोर्स क्या निकल के आएगा, एफ ए प्लस एफ बी, है ना। क्यों, क्योंकि आप और आपका दोस्त जो है वो एक ही डायरेक्शन में क्या है, उस बॉक्स को धकाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड है ना, और डायरेक्शन भी सेम है, सिमिलर डायरेक्शन है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे अनइक्वल मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं रहेगा, एफ ए बड़ा है और एफ बी क्या है, छोटा है। ठीक है, जिसकी तरफ इसका मुंह रहता है ना वो बड़ा होता है, और जिसकी तरफ इसकी पूंछ रहती है वो छोटा होता है। तो मान लो ये एफ ए आप हो और आपका दोस्त एफ बी है ना। तो एफ ए बड़ा है एफ बी से, अनइक्वल मैग्नीट्यूड है। तो एफ ए यानी कि आप मान लो आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और आपका जो दोस्त है उसने 3 न्यूटन का लगाया, है ना, क्योंकि एफ ए बड़ा है एफ बी से। ठीक है, सिचुएशन समझ सकते हो। अब क्या होगा कि आपने 5 न्यूटन का लगाया, आपके दोस्त ने कितना लगाया, 3 न्यूटन का, है ना। अब देखो डायरेक्शन क्या है, सिमिलर डायरेक्शन है, यानी कि उसने भी इधर ही लगाया और आपने भी इधर ही लगाया, आपने भी इधर लगाया फोर्स और आपके दोस्त ने भी इधर की साइड ही लगाया। ठीक है, तो भी इस सिचुएशन में भी चाहे उसका कम फोर्स क्यों ना हो, लेकिन डायरेक्शन तो सेम है, तो फोर्स किधर लगेगा, दोनों तरफ लगेगा, मतलब एक ही तरफ लगेगा ना दोनों का। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एफ बी, यानी कि आप दोनों का फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है,
इतना समझ में आया। अब इक्वल मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, है ना, यानी कि आपका फोर्स भी सेम है और उसका फोर्स भी सेम है, जो फर्स्ट सिचुएशन थी, है ना। मान लो कि आपने 5 न्यूटन का लगाया और आपका जो दोस्त है उसने भी कौन सा लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर सिमिलर थी तो दोनों ऐड हो गए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है। आप इधर फोर्स लगा रहे हो FA और आपका दोस्त इधर लगा रहा है FB, ठीक है। एक बॉक्स रखा है, इस बॉक्स को आप इधर से लगा रहे हैं, आपका दोस्त इधर से लगा रहा है, तो क्या असर पड़ेगा, उसका नेट फोर्स क्या निकल के आएगा, उसका फोर्स निकल के आएगा 0। क्या आएगा, 0 न्यूटन, ठीक है, 0 न्यूटन उसका फोर्स, नेट फोर्स निकल के आएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट है अनइक्वल मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो, है ना, तो फिर से वो वाली सिचुएशन कि आप हो FA, आपने 5 न्यूटन का क्या लगाया, फोर्स लगाया, और आपका जो दोस्त है उसने कितना लगाया, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। अब अपोजिट डायरेक्शन में आप इधर लगा रहे हो 5 न्यूटन का, है ना, और आपका दोस्त इधर लगा रहा है 3 न्यूटन का, तो यहाँ पर आपके दोस्त का जो फोर्स है वो कम है और आपका जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा FA माइनस FB, है ना, यानी कि 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, 5 माइनस न्यूटन 3 न्यूटन हो जाएगा 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में आप यहाँ पे दोनों का क्या है, FA यानी कि आप और आपका दोस्त जो है, FA जो है यानी आप हैं, तो आपका कितना फोर्स है, 5 न्यूटन, आपका ज़्यादा है, आपका दोस्त का कम है, 3 न्यूटन है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, एक इधर लगा रहा है तो एक इधर लगा रहा है ना। अगर दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, दोनों आराम से उस बॉक्स को धक्का सकते थे, लेकिन भाई आप इधर लगा रहे हो, आपका दोस्त इधर लगा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और लेकिन आपका दोस्त का जो फोर्स है वो 3 न्यूटन है, 3 न्यूटन, और आपका 5 न्यूटन, तो आपका प्रेशर, आपका फोर्स ज़्यादा रहेगा कि आपके दोस्त का, आपका प्रेशर, आपका फोर्स जो है वो ऑफकोर्स ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आपका ज़्यादा रहेगा तो उसका नेट फोर्स निकालने के लिए जिसका ज़्यादा होता है ना, वो पहले उसमें से जिसका कम हो उसको माइनस कर दो, है ना, दोनों को माइनस करोगे तो आपको आपका नेट फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, इसी प्रकार से नेट फोर्स जो है वो कैलकुलेट होता है। अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और, है ना, वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर हमारा जो नया टॉपिक है वो चालू हो चुका है और फोर्स को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर होता क्या है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, है ना, वो फोर्स जो कि पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस पर क्या होता है, फोर्स लगता है, वो फोर्स ही प्रेशर कहलाता है, ठीक है। इसको और अच्छे से मैं समझाऊंगी। सबसे पहले देखो प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया होता क्या है, ठीक है, तो मान के चलो ये एक टेबल है ना, ये एक टेबल है ना, टेबल है, और ये इस टेबल पर मुझे क्या करना, एक कील ठोकनी है, नुकीली, एक क्या है, एक नुकीली कील है ना, तो उस कील को मुझे इस टेबल के अंदर ठोकना है, किससे, एक हैमर से। हैमर यानी कि एक हथौड़ी, है ना, ये मान लो ये हथौड़ी है, इससे मुझे क्या करना है, इस हथौड़ी से इस खीली को ऐसे दबा के ठोक ठोक के क्या करना है, टेबल के अंदर ठोकना है मुझे। तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगी, है ना, इसके ऊपर इस हथौड़े से मैं यहाँ पर वार करूँगी, है ना, यहाँ पर वार करने पर असर कहाँ पे पड़ेगा, इफ़ेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, तो इस एरिया पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ठोकना है तो भाई जो उसकी नुकीली चीज़ है वही वाला जो एरिया होगा, तो ये वाला जो सरफेस एरिया है, इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया को ही हम पर यूनिट एरिया कहेंगे, ठीक है। पर यूनिट एरिया यानी एक छोटा सा एरिया है, स्मॉल एरिया है, उस एरिया पर ही क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा, इफेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है, यही होता है पर यूनिट एरिया, है ना। तो एक पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई होता है किसी सरफेस पर, किसी सतह पर, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम वही बोलेंगे, ठीक है, आप डेफिनेशन से ही समझ सकते हो, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। एक पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स लगता है वही क्या होता है, प्रेशर। कंफर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो प्रेशर होता है, प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो पास्कल होती है, या फिर पास्कल को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हो, और इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप अगर इस ब्रैकेट से और इस पर यूनिट से बाहर निकालोगे
तो न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अगर पर यूनिट, ये पर यूनिट का जो आपको साइन मिल रहा है, ये पर यूनिट से आपको बाहर निकालना है, तो न्यूटन मीटर यहाँ पे 2 के पास में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा जब ये बाहर निकलेगा तो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन ऑब्जेक्ट्स, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उस पर प्रेशर का कैसा इफेक्ट पड़ता है ना। एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि पॉपिंग अ बलून विथ अ नीडल। पॉपिंग अ बलून विथ अ नीडल, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि कैसे किस तरीके से हम एक बलून को नीडल से पॉप करते हैं, ठीक है। उसके एक पर्टिकुलर एरिया पर, फॉर एग्जांपल ये बलून है ना, ये बलून है, यहाँ पे एक निडल है यानी एक सुई है ना, कोना निकला हुआ है इसका, ऐसी सुई है। अगर हम इस पे क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एक पर यूनिट एरिया, इसका एरिया कैसा है, छोटा है बिल्कुल, है ना। इसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है वो छोटा है ना। तो इस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए समझते हैं। When the same amount of force is applied on a small contact area, यहाँ पे एक स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया है। क्यों स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया है, क्योंकि अगर ये बलून है तो इस पर एक परफेक्ट और एक सटीक, यानी कि यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एरिया होगा जहाँ पर वो पिन हम चुभवाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे इसको पूरा, जब तक हम इस पूरे को छेद नहीं कर दे तब तक फुग्गा फूटेगा नहीं। जो बलून होता है, जो फुग्गा होता है, वो एक ही निडल में क्या होता है, फूट जाता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है उस फुग्गे के साथ। इसलिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होता है, कांटेक्ट एरिया होता है। जब वो निडल इस बलून के कांटेक्ट में आएगी, एक पर्टिकुलर बिंदु है, एक पर्टिकुलर सेंटर है, छोटा सा है, एक स्मॉल एरिया है। उस स्मॉल एरिया पे जब हम निडल से उस बलून पर वार करेंगे तो वो फुग्गा क्या करेगा, फूट जाएगा, है ना। और हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। तो when the same amount of force is applied on a small contact area, the pressure become very high। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा फुग्गे का वो कैसा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि जब स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है ना। स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया में क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा लगता है। और अच्छे से समझते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखो, सुई से गुब्बारे को फोड़ने पर प्रेशर एक बहुत छोटे एरिया पर केंद्रित होता है ना। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक गुब्बारा है ना, एक निडल है। वो निडल गुब्बारे के एक स्मॉल कांटेक्ट पर जा रही है ना। ये बलून है, ये निडल है। तो एक पर्टिकुलर एक बिंदु टाइप, मतलब कुछ एरिया है ना, बिंदु जैसा एक, जहाँ पे केंद्रित हम कर सकते हैं ध्यान को, है ना। उस निडल को जहाँ पे हम केंद्रित कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ रिमार्क किया और एक छोटी सी बिंदु है, बस वहीं पे अपन उस निडल को चुभवाएंगे और ये आसानी से फट जाएगा, ठीक है। तो जिससे उस बिंदु पर क्या पड़ता है, प्रेशर यानी दबाव पड़ता है, ज़्यादा बनता है। दबाव कैसा बनता है, ज़्यादा बनता है ना, प्रेशर इंक्रीज़ होता है। गुब्बारे की रबड़ की जो खिंचाव है उसकी क्षमता ख़त्म हो जाती है और गुब्बारा क्या करता है, फूट जाता है, ठीक है। यहाँ से आया समझ में। तो हम एक स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया यानी कि छोटे एरिए पे अगर हम वार करेंगे सुई से तो वो कैसा होगा, उसका जो प्रेशर है वो कैसा है, बढ़ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। प्रेसिंग अ बलून विथ अ पाम मतलब आपकी हथेली, है ना। आप स्क्रीन पर देख सकते हो फोटो, जिस प्रकार से आप किसी बलून को ऐसे दोनों हाथ से या सिंगल हाथ से, आपके पाम से, है ना, आपकी हथेली से उस गुब्बारे को ऐसे प्रेस करोगे तो क्या होगा, व्हेन द सेम फोर्स इज स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया, तो उसके अंदर की जो हवा है ना, उसके अंदर की जो एयर है गुब्बारे के अंदर की, वो क्या करेगी, फैल जाएगी, है ना। जब वो एरिया के अंदर वो जो हवा है वो फैल जाएगी तो प्रेशर जो है वो कैसा हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। मतलब अपन लार्ज एरिया को कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं। अब सुई के केस में जब हमने सुई चुभोई तो उसकी एक निडल, पतली सी निडल जा रही थी बलून के अंदर, तो वहाँ पे एक स्मॉल कॉन्टेक्ट एरिया था, है ना, बिल्कुल एक स्मॉल कॉन्टेक्ट एरिया था। लेकिन यहाँ पे लार्जर एरिया है ना, क्योंकि अपन गुब्बारे को पूरी अपनी हथेली से पकड़ रखे हैं, है ना। हथेली से पूरा अपन ने उसको पकड़ रखा है गुब्बारे को और प्रेस कर रहे हैं अपन इस प्रकार से हथेली से। तो अपना हथेली का जो एरिया है वो ज़्यादा है या पिन का, तो अपना जो हाथ का जो एरिया है वो ज़्यादा है। तो उस गुब्बारे को वो पूरी तरीके से क्या करेगा, पकड़ लेगा और दबाने की कोशिश करेगा, तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर क्या करेगा, कम हो जाएगा, ठीक है। हथेली से प्रेशर देने पर गुब्बारे के बड़े एरिया पर दबाव होता है ना, बड़े एरिया पर दबाव होता है, जिससे उस केंद्रित एरिया पर प्रेशर कम बनता है। प्रेशर क्या बनेगा, कम बनेगा, ठीक है। आगे बात समझ में।
अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, थ्रस्ट, है ना। थ्रस्ट को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में जोर कहते हैं, जोर लगाते हैं ना, जोर, उसे थ्रस्ट कहते हैं। अब एक्चुअली ये होता क्या है, तो इट इज़ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर इट्स सरफेस, है ना। मतलब कि वो फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट के क्या करते हैं, सरफेस, इसका जो फोर्स होता है, जैसे कोई भी सरफेस है ना, सरफेस है ये, तो सरफेस के परपेंडिकुलर उसका जो फोर्स होता है, ऐसा फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। जैसे ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसका जो फोर्स है वो क्या जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, यानी कि ऐसा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर में जाएगा कौन, फोर्स, ठीक है। इसको और अच्छे से अपन समझेंगे बहुत ही डिटेल में। तो द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, ठीक है। तो थ्रस्ट यानी उसका जो जोर का जो इफेक्ट है, थ्रस्ट का जो इफेक्ट है किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है ना। द यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज़ न्यूटन, फोर्स की जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है, न्यूटन होती है, और थ्रस्ट जो है उसकी भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, इतना ध्यान रखना, है ना। एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और थ्रस्ट भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो कि मापी जा सके, ठीक है, मापी जा सके, जिसे मापा जा सके, मापा या नापा जा सके, है ना। किस फॉर्म में, साइज़ के फॉर्म में, डायरेक्शन के फॉर्म में, उसकी हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं, उसका साइज़ पता लगाया जा सकता है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या है वो पता लगाया जा सकता है, उसका अमाउंट भी पता लगाया जा सकता है, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो थ्रस्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स की यूनिट भी न्यूटन है और थ्रस्ट की यूनिट भी क्या है, न्यूटन है। इतना समझ में आया, ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट और अच्छे से थ्रस्ट को समझते हैं। थ्रस्ट एक तरीके का फोर्स है ना, फोर्स यानी बल है। थ्रस्ट क्या है, एक तरीके का फोर्स है जो किसी वस्तु को एक दिशा में धकेलता है या आगे बढ़ाता है। तो ये मान के चलो कि थ्रस्ट होता क्या है, थ्रस्ट एक तरीके का मान लो फोर्स ही होता है, एक बल होता है, फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर दिशा में धकेलने का या फिर आगे बढ़ाने का कार्य करता है ना। मतलब आगे बढ़ने, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो धकेल रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है ना, या चलने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पीछे थ्रस्ट होता है ना, एक तरीके का फोर्स है ना। जैसे अपन फोर्स क्या होता है, जब अपन किसी को धक्का देते हैं, है ना, तो उसको फोर्स बोलते हैं, उसी प्रकार से थ्रस्ट भी होता है ना। लेकिन थ्रस्ट का अपना एक यूज़ होता है, ये एरोप्लेन में, रॉकेट्स में यूज़ होता है ना। एरोप्लेन उड़ता है, रॉकेट उड़ता है, क्यों उड़ पाता है, क्योंकि थ्रस्ट इंजन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। थ्रस्ट किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, किसके द्वारा ये उत्पन्न होता है, इंजन के द्वारा, है ना, ये याद रखना। थ्रस्ट जो है वो इंजन के द्वारा प्रोड्यूस होता है और ऑब्जेक्ट को हवा में उड़ने के लिए स्पीड देता है, ठीक है। हवा में, किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में उड़ने के लिए क्या देता है, गति देता है, स्पीड देता है। यह थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, है ना, न्यूटन के 3 लॉ पढ़े हैं ना, यह थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पर काम करता है। जब इंजन गैस को पीछे की ओर फेंकता है तो प्लेन आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि थ्रस्ट जो है वो इंजन से पैदा होता है ना। इंजन जो है वो थ्रस्ट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जो गैस होती है, इंजन गैस को क्या करता है, पीछे की ओर फेंकता है। जब भी आप किसी रॉकेट को देखते हो तो पीछे से धुआं टाइप नहीं निकलता, तो वो इंजन से निकलता है। तो इंजन से जो वो धुआं निकलता है, जो गैस निकलती है ना, तो प्लेन जो है वो आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। प्लेन भी उसी प्रकार से हवा में जाता है, फिर एरोप्लेन भी, है ना। प्लेन, एरोप्लेन, रॉकेट्स जो होते हैं, साइंटिस्ट लोग जो रॉकेट्स लॉन्च करते हैं ना, उसमें भी इंजन होता है। इंजन की वजह से ही क्या होता है, वो जो एरोप्लेन और रॉकेट होता है, रॉकेट जो है वो इंजन की वजह से ही ऊपर जा पाता है, ठीक है। नॉर्मली थ्रस्ट किसी वस्तु को हवा में धक्का या आगे बढ़ाने के लिए जोर लगाने की एक शक्ति है, ठीक है। बस आपको इतना समझना है। नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो थ्रस्ट जो होता है किसी वस्तु को हवा में धक्का देना या फिर आगे बढ़ाने के लिए जोर लगाने की शक्ति होती है, ठीक है। बस इतना समझना। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि एरोप्लेन्स जो होते हैं, रॉकेट्स जो होते हैं, वो अगर हवा में उड़ पाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, इंजन होता है। और इंजन से क्या प्रोड्यूस होता है, इंजन से प्रोड्यूस होता है थ्रस्ट। थ्रस्ट कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इंजन से होता है। आगे बात समझ में। सो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, अगर हम बात करें तो प्रेशर के बारे में मैंने आपको अभी पढ़ाया, तो आपने क्या पढ़ा, प्रेशर को अपन क्या, उसकी ऐसा यूनिट जो होती है प्रेशर की, वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। और
तो मैंने आपको क्या बताया कि इसको आप अगर इसको पर यूनिट से बाहर निकालना है तो आपको न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ये हमने लिख दिया। और इसको हम पास्कल भी कह सकते हैं, है ना। और ये जो भाई साहब हैं ब्लेज पास्कल जो है, इन्होंने ही जो है इस प्रेशर की ऐसा यूनिट खोजी है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है ना। फोर्स और थ्रस्ट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। और प्रेशर कैसी क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर का उल्टा स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी होती क्या है, मेन चीज़ सबसे पहले तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में अभी मैंने आपको बताया। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिससे नापा जा सके, किस फॉर्म में, साइज़ के फॉर्म में, जिसका साइज़ पता कर सके हम, डायरेक्शन जिसकी पता लगा सके, मैग्नीट्यूड जिसका पता लगा सके, जिसका अमाउंट हम क्वांटिटी पता लगा सके, है ना, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, है ना, फिर आपका थ्रस्ट। लेकिन जो प्रेशर होता है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसको हम नाप नहीं सकते, ठीक है, इतना दिमाग में रखना। प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम पर यूनिट से बाहर निकालेंगे तो न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर आप लिख सकते हो, या फिर इसको पास्कल भी बोल सकते हो। और जो जिसने खोज करी थी वो भाई साहब का क्या नाम है, बाय ब्लेज पास्कल, है ना। मतलब ब्लेज पास्कल के द्वारा ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये यूनिट फाइंड करी गई थी, इन्होंने इसकी खोज करी थी, ठीक है, इतना समझ में आया। और एक पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर के बराबर होता है। और न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। जब इस पर के ये बाहर आएगा, है ना, ये जब हट जाएगा तो माइनस लग जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी के जो टॉपिक्स है प्रेशर के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।